Good morning students, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the question answers and book back exercise for the lesson Bharatiya Fasale, lesson 2, class 6, Vani Hindi Partmala. Hope you have seen the previous video, the part 1 and part 2, line by line explanation of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. Please go and watch the video and understand the lesson. Then only the book back exercise and question answers will be easy for you. If you're still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos for this book. Abhyas Karya. So Abhyas exercise. Before getting into the question answers, we'll read what vocabulary we have to learn from this lesson. Parikshram, mehnat, hard work. अग्रणी आगे चलने वाला, लीडिंग. विरासत उत्तराधिकार में मिला धन. So the things which have got from our parents or ancestors. Okay, so these are the vocabulary based on the characteristics. परिश्रम, अग्रणी and विरासत. पाठ ज्ञान. निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. You have to give the oral answers. नीचे लिखे शब्दों को जोर जोर से पढ़िए. So you have to read the below given words loudly. शहरीकरण, शहरीकरण. नगरीय, नगरीय. पैदावार, पैदावार. उत्पादन, उत्पादन. बहुतायत, बहुतायत. जलवायु, जलवायु. भारत में कृषि से कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है? सो इन इंडिया हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल गेट द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर? रोजगारना एम्प्लॉयमेंट, डेली वर्क கிடைக்கிறது. कृषिना एग्रीकल्चरலேருந்து கிடைக்கிறது. भारत में कृषि से 58%, 58% लोगों को रोजगार मिलता है. इन इंडिया 58% ऑफ द पीपल गेट द वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर. गन्ने के अतिरिक्त और कौन सी फसल को नकदी फसल कहा जाता है? अपार्ट फ्रॉम गन्ना, शुगर केन. What are the other crops which is told as cash crop? Cash crop ना प्रॉफिटக்காக grow பண்ணி விக்கிறது. So गन्ने के अतिरिक्त कपास, मक्का, सोयाबीन आदि फसल को नकदी फसल कहा जाता है. अपार्ट फ्रॉम गन्ने, शुगर केन, कपास, कॉटन, मक्का, मेज, सोयाबीन is known as the cash crop. नकदी फसल कहा जाता है. So you should not make spelling mistakes in these keywords. दक्षिण भारत के बहुत से राज्य किस वस्तु की खेती में अग्रणी हैं? So southern part of the India ல எந்த திங்ஸ்க்கான फार्मिंगல they are in leading positionல இருக்காங்க. दक्षिण भारत के बहुत से राज्य मसालों की खेती में अग्रणी हैं. So किस அப்படின்றத रिमूव பண்ணிட்டு you have to add मसालों की खेती में अग्रणी है. In southern part of India the leading production is of spices. फसलों के निर्यात से हमारे देश को क्या लाभ होता है? सो निर्यात ना एक्सपोर्ट பண்ணுறது. அந்த क्रॉप्स एक्सपोर्ट பண்ணுறதுனால what are the benefits that in our country gets? लाभ ना बेनिफिट. फसलों के निर्यात से हमारे देश को विदेशी मुद्रा. सो क्या रिमूव பண்ணிட்டு you have to add विदेशी मुद्रा, the foreign exchange मिलती है. So we get the foreign exchange by doing the export of the crops. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दीजिए. written part of it. सो भारत में कौन कौन सी ऋतुएं होती है? सो व्हाट आर द डिफरेंट सीजन्स दैट आर इन इंडिया? हमारे देश भारत में 6 ऋतुएं होती है. देयर आर 6 सीजन्स. बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर. आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर द सीजन्स इन द एक्सप्लेनेशन वीडियो. इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दैट. बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर. भारतीय कृषि के प्रमुख 3 विविध रूप क्या हैं? व्हाट आर द 3 डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंस ऑफ द इंडियन क्रॉप्स? भारतीय कृषि के 3 प्रमुख विविध रूप हैं. जलवायु के आधार पर भारत के प्रमुख फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया. सो इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, राइट? सो राबी, खरीफ एंड ज़ैद. सो राबी में चना, मटर, सरसों, राई, गेहूं आदि फसलों की पैदावार होती है. इस ऋतु में कपास, सोयाबीन, उड़द, धान, तिल आदि फसलों का उगाया जाता है. ज़ैद में मूंग, खीरा, मिर्च, कद्दू आदि फसलों की खेती की जाती है. सो यू कैन गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ईच क्रॉप्स विच इज देयर इन ईच सीजन्स. If you want more details, you can go and check the explanation video where I have given the details of the crops along with the images. भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? सो व्हाट आर द ईटेबल्स
मुख्यமான eatable crops of India. गेहूं is wheat, चावल is rice, ज्वार is sorghum, मक्का is maize, बाजरा is millet, चना is gram, उड़द is urd dal, मूंग is green gram, till is sesame, मूंगफली is groundnut. So these are the very important and famous eatable crops in India. नकदी फसलों से क्या आशय है वो, सो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द नकदी फसल क्रैश क्रॉप्स अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आशय मीन्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. नकदी फसलों से उन फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है. सो दोज क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन द क्रैश क्रॉप्स फ्रॉम विच वी गेट द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज. ओके, भारत में पैदा होने वाली प्रमुख नकदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, कोको, अलसी, सरसों, मूंगफली, आलू, फल, सब्जी और दाल आदि को शामिल किया जाता है. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स विच आई हैव गिवन हियर एज ए नकदी फसल्स विच आर इंक्लूडेड इन नकदी फसल वेयर वी कैन गेट द रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज. ஸோ எல்லாமே எழுதணும்னால யூ கேன் ரைட் கன்னா, கப்பாஸ், தம்பாकू, चाय, रबर, ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट. ओके, ஸோ நகதி ஃபசலோं में उन फसलों को शामिल किया जाता है. ஸோ கிராஷ் க்ராப்பில் இந்த மாதிரி க்ராப்ஸை தான் इंक्लूड பண்ணுவாங்க जिनके माध्यम से அது மூலமாக உத்தியோகம் को कच्चा माल प्राप्त होता है. உத்தியோகம்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற க்ராப்ஸை தான் நகதி ஃபசலில் போடுவாங்க. ஸோ த க்ராப்ஸ் விச் கிவ்ஸ் த ரா மெட்டீரியல் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரீஸ், those crops are included in the nakdi fasal. Okay, you can give some examples like ganna, kapas, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, कोको, मूंगफली, आलू, दाल, फल, सब्जी, all these things are included in the crash crop. हमारे देश के 4 प्रमुख धान उत्पादक राज्यों के नाम बताइए. So you have to give the 4 major states which produces paddy, rice production. So rice cultivation ले ரொம்பவே பிரதானமாக இருக்கிற ராஜ்ய பேர் என்ன எழுதணும். सो हमारे देश के 4 प्रमुख धान उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड पश्चिम बंगाल. यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर द 4 मेजर states which produces the rice. Okay, धान उत्पादक इस राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए. कुर्तर के क्वेश्चंस के यू हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन. भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है. सो इंडियन एग्रीकल्चर है बेस्ड अपॉन द सीजन्स. How many types of crops it has been divided? 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. So it is divided as 3, right? Rabi, Kharif and Zaid. हमारे देश में सर्वाधिक गेहूँ किस राज्य में उगाया जाता है? So in the state ले more quantity of गेहूँ wheat is produced. पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश. It's पंजाब. निम्नलिखित फसलों में से कौन सी ज़यात फसल है? सो कीड़ा कुर्तर का है क्रॉप्स ले विच इज नोन एज ज़यात फसल. गेहूं, जूट, मूंग, धान. इट इज मूंग. निम्नलिखित फसलों में से कौन सी कैरिफ की फसल है? सो कीड़ा कुर्तर का है क्रॉप्स ले गिवन बिलो क्रॉप्स विच इज ए कैरिफ क्रॉप. सोयाबीन, चना, सूरजमुखी, जई. Soybean is a kharif crop. Okay. Examples which is given in the textbook, you have to learn it completely. अब कुछ भाषा की बातें. So from the व्याकरण, भाववाचक संख्या abstract noun. So जिन संख्या शब्दों में किसी के गुण, धर्म, दोष, भाव, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उन्हें भाववाचक संख्या कहा जाता है. So the noun word which gives the details of the characteristics of the person, the religion of the person, அவங்க கெட்ட குணங்கள் தோஷ் ஆஃப் த பர்சன், பாவ் அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் வெதர் தே ஆர் ஹாப்பி, தே ஆர் சேட், தே ஆர் ஜெலசி, தே ஆர் ஆங்க்ரி அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுக்கறது. ஆர் த கண்டிஷன், த தஷா, வெதர் தே ஆர் இன் த childhood state, whether in the poor state, whether they are in the old age state, and the condition of the person or the animal or thing. Swabhav, the characteristics, whether they are very kind person, whether a generous person, jealousy person, அந்த மாதிரி அவங்களோட உள்ள இருக்க characteristics express பண்ணுற words. அவஸ்தா, இந்த ஸ்டேட். ஓகே, बचपन चाइल्डहुड இருக்காங்களா बुढ़ापाला இருக்காங்களான்றது அவஸ்தா. आदि का ज्ञान होता है. सो இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸோட நாலேஜ் கிடைக்கிற வேர்ட்ஸை வி சே as abstract noun. So the noun which gives the characteristics or the bad characteristics or the state of or the expression of the person, thing or animal will it as a abstract noun. भाववाचक संख्या. जैसे few examples like बचपन childhood, आलस्य laziness, मिठास is sweetness, ऊंचाई हाइटा இருக்கிறதுக்கு which is very so height, चतुराई cleverness.
ஸோ இங்கிலீஷில் மோஸ்ட்லி நம்ம NESS போடுவோம். ஸோ அதெல்லாமே भावाचक संख्याला वरुण. This is just a small trick for you to remember. दिए गए वाक्यों में भावाचक संख्या शब्द चुनकर लिखिए. So कुछ सेंटेंस ले you have to underline the भावाचक संख्या, the expressions, the feelings, the emotions of the noun. सैनिकों के हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है. So सैनिकों में soldiers ओडा mind ला और in the heart देशभक्ति patriotism कूट कूट कर नरिया quantity नरिया amount ला fill ஆயிருக்கும். So what is the भावाचक संख्या for सैनिकों is the noun. அவங்களோட expression என்னது? देशभक्ति. So देशभक्ति is a abstract noun. You have to write देशभक्ति. आज शरबत में मिठास कुछ कम है. இன்னைக்கு இருக்கிற ஜூஸ் ஷர்பத்ல sweetness is very less. So मिठास, the sweetness of the शरबत is told here. Okay. युगों युगों से कृष्ण और सुदामा मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. So from centuries by centuries, Krishna and Sudama's friendship is the best. So here mitrata, friendship is the abstract noun. भावाचक संख्या मित्रता. ईमानदारी व्यक्तित्व का आभूषण है. So honesty is the person ओட ஒரு jewel. So carry பண்றது. So the human ஓட ஒரு jewel. So ईमानदारी, ईमानदारी is the characteristics of the person to carry on, right? So jewel மாதிரி ஒரு person carry பண்றது their honesty. So you have to write ईमानदारी. हालात कभी कभी लाचार बना देते हैं. The condition makes someone helpless. So लाचार. लाचार. ओके. दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए. You have to change the link, gender. If masculine is given, you have to write feminine. If feminine is given, masculine. So here pulling is given, masculine is given. You have to write striling. The feminine part of this word you have to write. So Shriman, Mr. Mrs. ku Shrimati. Shriman, Shrimati. Balak is a small boy. Girl ku small girl ku Balika. Balika. Samrat is the king. The queen vandu who is ruling, we say Samrajni. Samrajni. Sevak is a male servant. Sevika is a female servant. Sevika. Shikshak is a male teacher. Shikshika is a female teacher. Next is Balwan, Balvati. Balvati. Okay, the Balwan is the male who is very strong person. Balvati is the female who is very strong. Vidwan is scientist, the male scientist. Vidushi is the female scientist. Vidushi. Shishya is a male student. Shishya is a female student. Shishya. Yuvak is the young man at youth stage. Yuvati is the young lady who is in the youth stage. Yuvati. Malik is the male owner. Malkin is the female owner. Okay. So if you see here, we have to change the pulling to striling. We have to follow few rules. Few rules we can remember and we can change, and few will be new words, like for Shriman, Shrimati, Vidwan, Vidushi, Samrat, Samratgi is the new words which you have to remember. Few words like Balak, okay, by changing to Ika. Ikawa matadnala this will change to pulling lende striling ku maatha mudiyum. Another example for this is same rule is Sevak and Sevika. Ikka irukla a sound la mudiyudhu. We are changing it to Ika. So ka will become Ika. Sevak, Sevika, Balak, Balika, Shikshak, Shikshika. So by this, following this rule, we can change pulling to striling. Here which we can follow is Balwan. Vana vandu vatin maatardu. So by this we can change the pulling to striling. So Shishya, ya la mudida. So we have to put ya. So a will become a. Chatra, Chatra, Shishya, Shishya. By adding ya, we can change the pulling to striling shabd. Malik is there. Ik is there. Malik. You have to change to in. Malkin. This is one rule to change. Malik, Malkin. Yuvak, Vakkan irukku. You have to change as Vati. Like Balwan. Ebdi Balvati. Vana ebdi Vatiya maathanomo. Like that you have to follow. Vakku Vati. So these are the few rules which we can remember
and you can use to change the masculine to feminine. If feminine to masculine same mode, you have to reverse these rules. But few words like Samrat, Vidwan, Shriman, Shrimati, all the new words which you have to learn, that will come by continuous practice. So you can check your answers here. Shriman, Shrimati, Balak, Balika, Samrat, Samratgi, Sevak, Sevika, Shikshak, Shikshika, Balwan, Balwati, Vidwan, Vidushi, Shishya, Shishya, Yuvak, Yuvati, मालिक, मालकिन. नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. हमारा अनाज कई देशों में निर्यात किया जाता है जिसमें हमें डैश मिलती है. सो अवर ग्रेन्स आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस, सो थ्रू विच वी गेट विदेशी मुद्रा. सो फर्स्ट वन यू हैव टू राइट इज विदेशी मुद्रा. उत्तर प्रदेश गेहूं और डैश की खेती में अग्रणी है. सो उत्तर प्रदेश इज लीडिंग इन द गेहूं एंड गन्ने, शुगर केन प्रोडक्शन. डैश की खेती भी हमारे कृषि व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है. फलों, फ्रूट्स और कल्टीवेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस. फलों की खेती भी हमारे कृषि व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है. चेन्नई, आंध्र और केरल डैश के उत्पादन में अग्रणी है. सो चेन्नई, आंध्र प्रदेश एंड केरल इज लीडिंग फॉर द मसालों, स्पाइसेस. डैश में चाय की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. सो इन द एरिया प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स इज हैपन्स इन पहाड़ी प्रदेशों, सो इन द माउंटेन रीजन. सो पहाड़ी प्रदेशों. चेक योर आंसर्स. विदेशी मुद्रा, गन्ने, फलों, मसालों, पहाड़ी देशों. दिए गए शब्दों से निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए. सो यू वुड हैव रेड वाक्यांश के लिए एक शब्द, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ओरे वर्ड. So the group of words will also give the same meaning and the one word will also give the same meaning. So the one yearly once I'll write the exam. So நம்ம annual exam அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. So yearly once I'll write the exam க்கு yearly once க்கு annual. Monthly once monthly. The person who eats only fruits and vegetables, vegetarian. So वाक्यांश के लिए एक शब्द. So அது மாதிரி இருக்கிற கொஞ்சம் வேர்ட்ஸை தான் நீங்கள் இந்த லெசனில் படிக்க போகிறீங்க. So अवसरवादी, नास्तिक, गणितज्ञ, ऐतिहासिक, अहिंसा is the given in the clue box. ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला. So ईश्वर, கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை. The person who doesn't have the trust on God is नास्तिक. You have to write नास्तिक. नास्तिकन means the person who doesn't have the belief in God. किसी प्राणी को ना मारना, you should not kill anyone. So it's अहिंसा, non-violence. You should not hurt any animal or people. गणित शास्त्र में जानकार. So the person who is very well versed in mathematics, गणितज्ञ, mathematician. गणितज्ञ is the person who knows more things about maths. अवसर के अनुसार बदल जाने वाला. Based upon the situation, the person who changes according to the situation. So अवसरवादी. Take the clue from here. अवसरवादी. गणित, take the clue from here. Few things we have to remember. Few things we can take the clue from the sentence itself. अवसरवादी. इतिहास से संबंधित. The person who is related to history is ऐतिहासिक. Historical அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, ऐतिहासिक. Answers here. So नास्तिक, अहिंसा, गणितज्ञ, अवसरवादी, ऐतिहासिक. नास्तिक, the person who doesn't trust God. Ahimsa is non-violence. Ganitagya is mathematician. Avasarvadi is a situation-based person. ऐतिहासिक is historical. आओ कुछ नया करें. So let's learn something new. आपकी कलम से आप तो अपने घर आसपास की काली ज़मीन या गमलों में कुछ सब्जी या फल उगाने का प्रयत्न करें, जैसा खीरा, तोरई, हरी मिर्च, टमाटर इत्यादि. ये अपेक्षाकृत जल्दी उग जाते हैं. So you have to try to grow few vegetables and fruits in your nearby area in the pots like khia, torai, hari mirch and tomato, tomato, green chilies, gourds, because it grows very fast. अपने द्वारा उगाई गई सब्जी और फल के पौधों की साप्ताहिक प्रकृति लिखिए और देखिए कक्षा में किसे उसकी मेहनत का फल सबसे पहले मिलता है. साप्ताहिक is weekly once. You have to write the details about the growth of your fruits and vegetables and see that who is able to get the harvest first. So सफलता का मेहनत means with the hard work of doing the irrigation properly, watering the plants, giving the manures to the plants,
the plant will grow, right? So based upon your hard work, see that who gets the end results. अलग अलग मौसम में उगने वाले फल और सब्जियों की जानकारी अपने अध्यापिका या फिर घर के बड़ों से लीजिए और एक चार्ट बनाएं जिसमें आपको पता चलेगा कि किस मौसम में क्या क्या खा सकेंगे. सो द डिफरेंट सीजन्स grow agra fruits and vegetables. You have to take the details from your teacher or from your elders at home, and you have to make a list in the chart paper in which season you can get what things to eat. So like in summer season we get mango, we get watermelon, melons, right? But some fruits and vegetables are grown particularly in one particular season. Like during summer seasons we may not get cauliflower in abundant, green peas in abundant, but in the November December winter season we get cauliflowers and green peas abundant in the market. Based upon these details you have to prepare a chart by asking your elders or the teacher what vegetables and fruits we get during each season. कक्षा में अपने सहपाठियों से उनकी पसंद के किसी भी एक फल और सब्जी का नाम पूछिए और उनको खाने में क्या क्या लाभ है इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए. सो यू हैव टू आस्क, मेक ए ग्रुप ऑफ 2 एंड यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड व्हाट इज द फ्रूट और वेजिटेबल ही लाइक्स टू ईट मोर, एंड you have to take the details about what is the benefit of eating those fruits and vegetables, and you have to discuss in the classroom. भारतीय कृषि का विकास विषय पर अधिकतम 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए. सो हाउ द एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन इंडिया. So what are the stages, what are the scientific changes we have adopted, all those things you can collect and write a essay of 100 words. सहायता के लिए पुस्तकालय से कृषि पर आधारित पुस्तकें ले सकते हैं. घरों में बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स और यू कैन आस्क योर एल्डर्स एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. प्रेरणादायक भारत, द इंस्पायरिंग इंडिया. हरित क्रांति, द ग्रीन रेवोल्यूशन. आज़ादी के बाद एक समय ऐसा भी आया जब हमारे देश में फसलें खराब हुई. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द क्रॉप्स were destroyed completely. They were not coming in the right way as expected. अन्न की कमी हो गई and we got the scarcity of grains. उस समय हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया. So there was a campaign started by Lal Bahadur Shastri during the time of scarcity. जय जवान जय किसान. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सोल्जर्स एंड ऑल्सो द फार्मर्स. उन्होंने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन भोजन न करने की अपील की. सो ही आस्क्ड ऑल द इंडियंस, ऑल द सिटीजन्स दैट वीकली वंस यू डोंट टेक द फूड बिकॉज देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ फूड इन आवर कंट्री, जिसे देश की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया एंड एवरीवन एक्सेप्टेड फॉर इट फास्टिंग वंस इन ए वीक. कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद और आधुनिक तरीकों ने भारतीय खेती का तस्वीर बदल दिया. सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द सीड्स एंड द chemical manures and the scientific way of doing the agriculture has been adopted by India, it has changed the agriculture pattern in our country. इस परिवर्तन को हरित क्रांति कहा गया. So this changes is known as green revolution, where we have accepted the new technology and the high quality seeds, and using fertilizer and pesticides, weedicides, we have increased the crop production, and this changes is known as green revolution. Hope you would have understood the book back exercise and question answers. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section and surely reply back. Thank you, students.